हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल आपको न्यूमेरिकल में 24 से बताया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? Obtained equivalent capacitance of network is given. ऐसे नेटवर्क दिया है, एक कैपेसिटर है, इसके साथ दो ये जुड़ा है, और इसके साथ एक और है, ऐसा। सप्लाई है 300 वोल्ट, यहां ये टर्मिनल है दो, 300 वोल्ट। ये है 100 पिकोफैरेड, ये 200 पिकोफैरेड, और ये भी 200 पिकोफैरेड, और नीचे है 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड। इसको लिखा है C1, ये C2, C3, ये C4। पहला निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। अगर इस फिगर को ऐसे देखो, ऐसे बना सकते हैं, इस नेटवर्क को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये यहां सप्लाई 300 वोल्ट, ये देखो ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि खुला तार है। और देखिए सप्लाई, ये तो आप कहीं भी तार को सीधा कर दो, ऐसे सर्किट, यहां पे ब्रेक, इसको खींचो, तार ही ऐसे मोड़ के ऐसे रखा है, इसको सीधा कर दो, और इसी के बीच में सप्लाई दी गई है 300 वोल्ट। ये 100 है, ये 200 है, ये भी 200 है, और ये 100 है। अब अगर आप देखो तो 200 और 200 ये सीरीज में 200 picofarad and 200 picofarad in सीरीज। तो सीडैश हो गया सीरीज में 200 गुणे 200, और यहां 200 प्लस 200, ये हो जाएगा 100 पिकोफैरेड। 100 के साथ 100, ये फिर पैरेलल में, तो सी डैश हो गया पैरेलल में 100 प्लस 100, 200 पिकोफैरेड। ये आपका हमने जोड़ा पैरेलल में, ये हुआ सी डबल डैश। अब ये तीनों मिलकर के आ गया 100 पिकोफैरेड, सॉरी 200 पिकोफैरेड, और 200 के साथ 100 सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट आ गया। ये पहला पार्ट है, सी इक्विवेलेंट आ गया 100 इंटू 200 बाई 100 प्लस 200 बाई 300, ये हो जाएगा 200/3 पिकोफैरेड आंसर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा
200/3 पिकोफैरेड। और क्या निकालना है इसमें? और निकालना है डिटरमिन चार्ज एंड वोल्टेज क्रॉस ईच कैपेसिटर। सबका वोल्टेज निकालना है, सबका चार्ज निकालना है। देखिए 300 वोल्ट पे यहां सप्लाई चलेगी, अर्थात जो चार्ज जाएगा 100 पिकोफैरेड पर, तो आप लिख सकते हो चार्ज ऑन C4। इस पर चार्ज अगर आप लिखो Q4, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि टोटल सप्लाई वोल्टेज 300 है, टोटल कैपेसिटेंस इतना है, तो जो भी चार्ज यहां से जाएगा इस पे तो पूरा चार्ज होगा, यहां जाने के बाद चार्ज ये डिवाइड होगा, यहां मान लो Q1 जाएगा और इन दोनों में मान लो Q2 जाएगा, लेकिन यहां से तो Q ही चली गई, तो Q कितना है, हम इसको Q लिखें, Q इक्वल्स C इक्विवेलेंट V। C इक्विवेलेंट निकाला भी कितना 200/3, वोल्टेज है 300, तो टोटल चार्ज हो गया ये 60,000/3, यानी ये हो गया 20,000 पिको कूलम। पिको में 10⁻², लिख सकते हैं पिको में 10⁻12 और 4 हटेगा तो -8 कूलम चार्ज। अच्छा, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दो, वोल्टेज पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस, ये आपका C4 है, C4 C1 C2 C3 अक्रॉस C4, मान लो ये V4 है, V4, इसके क्रॉस वोल्टेज चार्ज जा रहा है इसमें Q बाई ये है C4 V इक्वल्स Q बाई C। Q कितना था 2 × 10⁻⁻8, C4 है 100 × 10⁻12, लिख सकते हो 2 × 10⁻², 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। अच्छा, 300 वोल्ट की सप्लाई दी गई, 200 वोल्ट इसमें चला गया, तो बाकी 200 वोल्ट 100 वोल्ट इधर गया। अच्छा, ये दोनों पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज C1 के क्रॉस होगा वही वोल्टेज होगा C2 C3 को मिला के। 300 वोल्ट की सप्लाई थी, इसके प्लेटों के बीच वोल्टेज गया 200 वोल्ट, तो बचा कितना 100 वोल्ट। इसका मतलब यहां गया 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 100 वोल्ट इसको भी मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर हम लिखें वोल्टेज अक्रॉस C1, तो अगर इसको V1 लिखें, V1 तो 300 वोल्ट माइनस 200, 100 वोल्ट। 300 वोल्ट की सप्लाई थी, 200 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया, तो यहां पर बचा आपके इसके बीच में कितना 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 100 वोल्ट इसको मिलेगा। अब सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है, दोनों 200 पिकोफैरेड के हैं, 100 वोल्ट की सप्लाई है, इसका मतलब 50 वोल्ट इसको, 50 वोल्ट इस पर, यानी वोल्टेज अक्रॉस C2 एंड C3, तो लिखेंगे B2 B3 इक्वल्स 100 था, आधा हो जाएगा, आधा आधा मिलेगा दोनों को 50 वोल्ट। 300 वोल्ट की सप्लाई दी गई, इसके क्रॉस 200 वोल्ट, इसके क्रॉस 100 वोल्ट, इसके क्रॉस भी पूरा 100 होगा, इस पर 50, इस पर 50 वोल्ट। ये तो वोल्टेज निकल गया। चार्ज निकाल सकते हैं,
चार्ज इसका मालूम भी हो गया है। अब आप इस पे चार्ज निकालें, इसका चार्ज ऑन C1 होगा Q1 इक्वल C1V, C1V1। C1 कितना है 100 पिको फैरेड माइनस 12। और वोल्टेज कितना है V1 100 वोल्ट। तो लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻8 कूलम। चार्ज ऑन C2, Q2 है C2V2। C2 कितना 200 10⁻⁻12। B2 कितना 50। ये आ गया 10,000 10⁻⁻12। 1 × 10⁻⁻8 कूलम। और उतना ही चार्ज इस पर होगा। Q3 अगर देखें तो ये भी आएगा 1 × 10⁻⁻8 कूलम। कुल मिला जुला करके जो आंसर होगा C इक्विवेलेंट 200/3 पिको फैरेड और V1 आया 100 वोल्ट, B2 आया 50 वोल्ट, B3 भी आया 50 वोल्ट और C4 पर मान लो B4 अगर हम माने उसको तो ये आया है 200 वोल्ट। ये हो गया चारों पर पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा चार्ज देखो Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 चार्ज माने पहले पे चार्ज आया था Q1 1 × 10⁻⁻8 कूलम। दूसरे पे आया हाँ 1 × 10⁻⁻8 कूलम। Q3 भी है 1 × 10⁻⁻8 कूलम। लेकिन इसके पहले वाला आया था जो क्यों निकालना था C इक्विवेलेंट भी 2 × 10⁻⁻8 कूलम। 2 × 10⁻⁻8 कूलम। Q1 Q3 तो सेम जाएगा। आंसर ए होगा। यस सही। नेक्स्ट देखें 26 क्वेश्चन नंबर 26। क्या है? एरिया प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 90। The plate of parallel plate capacitor have area 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका एरिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। 90 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एरिया प्लेट की। सेपरेटेड बाय 2.5 मिलीमीटर। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है 2.5 मिलीमीटर यानी 2.5 × 10⁻³ मीटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेपरेशन ये होता है और प्लेट का एरिया होता है दोनों का सेम A। प्लेट का एरिया A दिया। The capacitor is charged by connecting to it 400 supply।
इसे 400 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, मतलब कैपेसिटर को चार्ज किया गया है 400 वोल्ट की सप्लाई से। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कितनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। तो पहले हम इसका कैपेसिटेंस निकाल लें, कितना है, C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12, एरिया 90 इंटू 10 की पावर -4 बाई D 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ये अगर इसको आप सॉल्व करो या फिर ऐसे रहने दें, एक ही बार रख देंगे, तो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी का फार्मूला है कितना, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू वी स्क्वायर, हाफ 8.85 10 की पावर -12, एरिया इज गिवन 90 इंटू 10 की पावर -4, V 400 वोल्ट का स्क्वायर बाई सेपरेशन 2.5 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर ले तो ये आपका एनर्जी आ जाएगा 2.55 इंटू 10 की पावर, सॉल्व करेंगे 2.55 10 की पावर -6 जूल। ये तो पहला पार्ट, पहला निकाल। अब कह रहा है दूसरा पार्ट में, व्यू द एनर्जी एज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स and obtain energy per unit volume. Hence arrive the relation between U and magnitude of E. हमें निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी निकालना। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो टोटल एनर्जी है यू। अच्छा वॉल्यूम कितना होगा कैपेसिटर का, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इक्वल्स A इंटू डी, प्लेट का एरिया विद सेपरेशन, प्लेट का एरिया इंटू सेपरेशन, ये होगा वॉल्यूम। तो निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पूछ रहा है U बाई एडी, टोटल एनर्जी है U, तो यूनिट वॉल्यूम में U बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी कितनी 2.55 10 की पावर -6, वॉल्यूम एरिया 90 10 की पावर -4, D 2.5 10 की पावर -3। ये इसी को सॉल्व कर ले, यही आपकी एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। ये आपका दूसरा पार्ट है। इसी में डिराइव करने को कह रहा है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करो। तो डेरिवेशन में हम इसको आपको डिराइव कर चुके हैं। एनर्जी डेंसिटी होती है U इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट P स्क्वायर। डेरिवेशन देख लीजिएगा इसे,
एनर्जी डेंसिटी टॉपिक आया था, उसमें हमने इसको डिराइव किया था। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ साइलेंट नॉट इनटू ई स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। A 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is disconnected from the supply and connected to another 2 microfarad charge. How much electrostatic energy of first capacitor is lost in form of heat and electromagnetic radiation? 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, 27 है। 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है और ये 200 वोल्ट पर चार्ज किया गया है। तो आप बता सकते हो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C है 4 माइक्रोफैरेड, V है 200 का स्क्वायर, 2 दूना 4 10 की पावर माइनस 6, और ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर 4, ये हो गया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। ये एनर्जी पहले थी ऐसे, एक कैपेसिटर था, इसको हम 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ रखे थे, दैट इज V1। इसकी एनर्जी ये थी। अब कह रहा है कि इस कैपेसिटर से बैटरी को हटा दिया गया और अब इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया गया 4 माइक्रोफैरेड के साथ, 2 माइक्रोफैरेड और जोड़ दिए। अब बोलो C2 कितना हो गया? 4 प्लस 2 6 माइक्रोफैरेड, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड। अब इसका कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, लेकिन हमने बैटरी को हटा दिया है। जो चार्ज पहले रहा होगा वही चार्ज अब भी होगा। बता चुके हैं पहले हम, अगर आपने एक बार बैटरी से चार्ज किया, मान लो चार्ज आ गया Q, तो बाद में जब बैटरी को हटा दिए तो चार्ज है Q इस पर। अब उसका दोनों दूसरा कैपेसिटर लगा रहे हो, बैटरी नहीं लगी है, इसका मतलब वही Q चार्ज दोनों पर जाएगा। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले चार्ज कितना था? Q बराबर CV, C1 V1। बाद में चार्ज कितना हो गया? C2 V2। C1 कितना? 4 माइक्रोफैरेड, V1 कितना? 200 वोल्ट, C2 6 माइक्रोफैरेड, V2 निकाल लें तो V2 आ जाएगा। माइक्रोफैरेड तो कैंसिल हो गया, ये हो गया V2 800/6, मतलब 400/3 वोल्ट। अब ये V2 आ गया। तो अब एनर्जी कितनी है? नाउ एनर्जी कितनी हुई? हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C2 कितना? 6 माइक्रोफैरेड, V2 कितना? 400/3 का स्क्वायर। ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया 16 10 की पावर 4 बाई 3 3 जा 9, 3 से कट गया 9, 3 आ गया तो आया 16/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल।
ये 3 पच्चीस 15, 5.33 10⁻² जूल। वास्तव में अगर देखो तो पहले एनर्जी कितनी थी? 1 × 10⁻² जूल। जब बैटरी को हटा करके एक दूसरा कैपेसिटर लगाया तो अब एनर्जी कितनी बची? ये बची। तो लॉस कितना हुआ? लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन डेल्टा U U1 - U2। 8 10⁻² में से 5.33 10⁻² घटा दो तो आ जाएगा 2.67 into 10⁻² जूल। ये आपकी एनर्जी हुई 2.67 into 10⁻² जूल, राइट? लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखें 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? So that force on each plate of parallel plate capacitor is had magnitude equal to half QE. Q is the charge on capacitor, is the magnitude of electric field between the plates. Explain origin of the factor half. प्लेटों के बीच लगने वाला फोर्स निकालना। फोर्स, मान लो ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन प्लेटों के बीच जो फोर्स लगेगा, वास्तव में आपको पता है कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज बनती है। दोनों के बीच फोर्स लगता है कैसा? अट्रैक्शन। बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लास्टिक रबर जो डाल देते हैं वही सपोर्ट भी करता है, दोनों को आपस में खींचने नहीं देता। और इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच एक फोर्स लगता है, कौन सा? अट्रैक्शन। अगर हम इस प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा एक्स तक हटाएं, प्लेट को डेल्टा एक्स तक ले जाए तो वर्क डन, मान लो प्लेटों के बीच ये जो फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है, एफ। तो वर्क डन बाई फोर्स इक्वल्स एफ इंटू डेल्टा एक्स। वर्क डन बाई फोर्स कितना? एफ इंटू डेल्टा एक्स। ये वर्क डन हुआ। इससे होगा क्या? कुछ एनर्जी तो इंक्रीज करेगी। जब आप कैपेसिटर की प्लेटों को दूर ले जा रहे हैं तो आप वर्क कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इंटू A डेल्टा एक्स। U क्या है? लेट U इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने इसका कितना वॉल्यूम बढ़ाया? प्लेट का एरिया A है और डेल्टा एक्स तक ले गए तो हमने इसका वॉल्यूम बढ़ाया कितना? A इंटू डेल्टा एक्स। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी U है तो A डेल्टा एक्स वॉल्यूम में U इंटू A डेल्टा एक्स। इतनी एनर्जी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी हुई U इंटू A इंटू डेल्टा एक्स।
अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों इंक्रीज की? क्योंकि हमने उस पर वर्क डन किया, यानी वर्क डन इक्वल्स इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन निकाला था F इंटू डेल्टा एक्स, और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आया Q इंटू A इंटू डेल्टा एक्स, राइट। अच्छा, डेल्टा एक्स कैंसिल, U यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। अगर आप देखो तो F इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट, एक ई को ई रहने दो और एक ई ऐसे लिख सकते हो ई इंटू ए, ई स्क्वायर को लिख दिया ई इंटू ई। अच्छा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, इस ई को लिख दो बी बाई डी और इसको रहने दो ई ए, राइट। अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हो F इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू ईबी इंटू ईबी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक साथ कर दिया। अगर आपको पता हो तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का मतलब सी, और बी पहले से है, ई बाहर करो भी इसके साथ ले आओ, सीबी, और सीबी होता है चार्ज क्यू बराबर सीबी, क्यू ई। एफ इक्वल्स हाफ क्यू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा प्लेटों के बीच वो क्यू ई ना होकर के हाफ क्यू ई। नहीं समझे? मान लो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी एनर्जी डेंसिटी यू है, प्लेट का एरिया ए। अगर हम प्लेटों के बीच फोर्स लग रहा है मान लो F, अगर हम इस प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा एक्स बढ़ा दें तो इस फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा? F इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर आपने इसको वर्क कर दिया तो इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी होती है U, तो जितना वॉल्यूम हमने अब बढ़ाया A इंटू डेल्टा एक्स, A इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई? U इंटू A इंटू डेल्टा एक्स। वर्क डन करने की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की है, तो दोनों को कर दिया इक्वल, डेल्टा एक्स कट गया। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ए पहले से है, ई को हमने दो बार लिखा ई इंटू ई, एक ई को बना रहे बी बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक साथ कर दिया, ये हो गया सी, और सी के साथ बी ले लिया तो सी भी हो गया क्यू। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वल्स हाफ क्यू ई, हाफ क्यू ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 29, आपको पता होना चाहिए। 29 हमने आपको बताया है पहले भी, डेरिवेशन भी हुआ है, अगर आपको याद हो। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट टू concentric spherical conductors held in piston by suitable insulating support so that capacitance of the capacitor is that proof करना है। एक स्फेयर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, दो स्फेयर होंगे बीच में इस तरह से, एक स्फेयर है और एक स्फेयर, इसके दोनों कंसेंट्रिक है।
इस पे चार्ज देखो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, और इसका रेडियस R2 है, और आउटर वाले पर चार्ज यहां प्लस प्लस चार्ज, इसका रेडियस R1 है, राइट। निकालना है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, वही चीज प्रूफ करनी है जो आएगा आंसर। वास्तव में पोटेंशियल जो V1 का होगा बड़े वाले गोले का 1/4πε0, मान लो चार्ज Q है तो Q/R1, Q/R1, पोटेंशियल एट इनर स्फीयर 1/4πε0 माइनस Q/R2। आपको पता है जितना चार्ज इस बाहरी वाले प्लेट के अंदर वाले सतह को देंगे उतना ही चार्ज अंदर वाले के आउटर सरफेस पे इंड्यूस्ड हो जाएगा नेगेटिव में, यानी जो चार्ज इस पर वही चार्ज इस पर अगर पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, V1 प्लस V2, दोनों ऐड करोगे, Q/4πε0 कॉमन ले लोगे, आएगा 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, ये ना R1 रेडियस इसका है, बड़े वाले का रेडियस ऑफ आउटर सेल R1, इनर सेल पे चार्ज माइनस Q, आउटर पे प्लस Q। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस 1/R1 माइनस 1/R2, उससे अंदर वाले पे चार्ज कुछ मिसिंग है इसमें, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये रेडियस R1 होना चाहिए, ये R2 होना चाहिए, तो ये, लेकिन उससे फर्क नहीं है, R2 माइनस R1, तो ये होगा R2 यहां होगा R1, राइट, और ये हो जाएगा क्यों भाई, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे मतलब नहीं है, डिफरेंस है पोटेंशियल का, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। ये हो जाएगा R1 माइनस R2 बाई R1 R2, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटेंस इक्वल्स Q बाई V, V की वैल्यू निकाला, Q बाई 4πε0 R1 माइनस R2 बाई, बात तो ही R1 R2, Q कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4πε0
R1 माइनस R2 बाई R1 R2, ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 बाई R1 माइनस R2, ये आपको प्रूफ, ये हमने बताया भी, आपको डेरिवेशन में कराया था, उसका रेडियस ए लिया था, बाहर वाले का रेडियस बी लिया था, और इस तरह का फॉर्मूला आया था 4 साइलेंट नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, राइट, ओके। इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल कैपेसिटर हैज इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज 0.13 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में इसी का इनर रेडियस दिया है, एक रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, 0.12 मीटर, आउटर रेडियस है 30 सेंटीमीटर, 0.13 मीटर। हमको निकालना है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। आउटर स्फीयर इज earthed and the inner sphere is given 2.5 microcoulomb. The space between dielectric sphere is filled with liquid dielectric constant 32. चार्ज किया गया है, इसे चार्ज दिया गया है 2.5 माइक्रोकूलम, 2.5 माइक्रोकूलम। तो कैपेसिटर सभी निकाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। वास्तव में जब बीच में एयर होती है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर दोनों के बीच में एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर ए है, और यहां बीच में कोई मटेरियल भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तब ये हो जाता है ये फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये होगा R1 माइनस R2 बाई नो R1 R2 बाई R1 माइनस R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 1 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9 के दे रखा है। जो मटेरियल भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है। R1 0.13, R2 0.12 बाई 0.13 माइनस 0.12। इसी को सॉल्व कर ले, आंसर उसी पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 30। ये जब निकालोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 5.5 10 की पावर माइनस 9 फैरेड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है प्लेटों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर Q बाई सी, Q दे रखा है 2.5 10 की पावर माइनस 6 बाई सी, निकाला 5.5 10 की पावर माइनस 9। मिसाल कर ले इतना वोल्ट, राइट, ओके। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है आपके रीजनिंग टाइप है, सब थ्योरी में पढ़ाते समय हमने आपको चर्चा किया था, बताया था। एक क्वेश्चन इसमें सिलेंडर पे है 32 लगा लेंगे, या फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर बताएंगे इसको हम। शेष मैक्सिमम थ्योरेटिकल है। तो ये आपका लगभग चैप्टर समाप्त है। थोड़ा सा इसमें रह गया था, कंडक्टर पढ़ाना बताए थे, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ा देते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। कंडक्टर में कई चीजें आएगी, पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक, शेल्डिंग, ये सब उस टॉपिक के हैं छोटी छोटी जो कंडक्टर से रिलेटेड आएंगी या कैपेसिटर से, तो उसको हम एक लेक्चर में आपको बताते हैं कल। ओके, थैंक यू।